हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो कोड कर रहे हैं वो है BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका क्या पैटर्न है और क्या इसमें क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को रीड करना है और किस तरह से हमें इस पूरी बुक को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं फिर हमें क्या पढ़ना है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये है 6 क्रेडिट का। इसका मतलब जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो है 100 मार्क्स का। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें मेन वो मैं आपको बुक की लैंग्वेज नहीं बताऊंगी, मेन जो आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़नी है ग्रामर। ग्रामर में आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो प्रीपोजिशंस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नाउन, वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स और आर्टिकल। ये हैं आपके सारे ग्रामर के टॉपिक्स, ठीक है। इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से। आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करें क्योंकि इन्हीं में से टॉपिक्स आएंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा आएगा वो जो इस हमारी बुक में डेफिनेशंस दे रखी हैं, ठीक है। किस तरह से डिवाइसेस यूज़ होते हैं पोयम में, किस तरह से पैसेज में यूज़ होते हैं और किस तरह से ग्रामर में यूज़ होते हैं, वो सारे हमें नाम दे रखे हैं और उनकी डेफिनेशंस दे रखी है। हमें उनकी डेफिनेशंस आएंगी और हमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वेदर वो एक पूरी स्टोरी हो सकती है या फिर वो एक पोएम हो सकती है और या फिर वो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेन नहीं है कि वो दोनों साथ नहीं आ सकते, वो दोनों भी आ सकते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर में वो दोनों आए थे, लेकिन ज़्यादातर वो अकेले आते हैं। जैसे आपके पेपर में कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है कि उसमें से क्वेश्चंस देखिए और आंसर दीजिए, या फिर आपके में पोयम आ जाती है कि ये पोयम है और इसके आपको आंसर्स देने हैं, और दोनों भी आ सकते हैं। तो आपको रेडी दोनों ही करने हैं क्योंकि दोनों ही 10 मार्क्स के आते हैं। और ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आंसर आपके सामने है, बस आपको एक राइट वे चाहिए उसको ढूंढने के लिए। तो इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, तो ये आपको अच्छे से रेडी करना है। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और जिन्होंने नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें और इग्नू में एग्ज़ाम्स दे सकें अच्छे से और उनके अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो हम ब्लॉक 1 शुरू करते हैं। ब्लॉक 1 में यूनिट हमारी है 4, लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग, एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग्स, मल्टीपल मीनिंग्स, स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, कुछ भी ऐसा मेन नहीं बताऊंगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। आई नो आप सबके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं इसमें वही बताऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग। 1.3 लिटरल वर्सेस मेटाफोरिकल मीनिंग। अब एक तो लिटरल मीनिंग होता है कि हमने उसको सीधा सीधा बोल दिया, और एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है कि हमने ना उसको एक चीज़ से कंपेयर करा, मतलब उस चीज़ को हमने दर्शाया कि तू ऐसा बिहेव कर रहा है या तू ऐसा लग रहा है। उस चीज़ को हमने उसको सीधा ना बोल के हमने उसको उस चीज़ को कंपेयर किया। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल है, द डॉग ऑलवेज बार्क्स एट द पोस्टमैन। अब जो वो डॉगी है वो हमेशा पोस्टमैन पे भौंकता है, ठीक है, हमने सीधा सीधा बोल दिया। लेकिन यहाँ पे जो हम देखते हैं, डोंट बार्क लाइक दैट हरी, मतलब वो हम इंसान को बोल रहे हैं। ऑब्वियसली इंसान तो नहीं भौंकते ना, तो हम बोल रहे हैं कि हरी तो तुम क्यों भौंक रहे हो, है ना। तो हम उसको बोल रहे हैं कि क्यों तुम ऐसी शार्प और लाउड वॉइस बोल रहे हो जबकि तुम इंसान और डॉगी नहीं हो। तो हमने उसको डॉगी से कंपेयर करा, डॉगी की बार्किंग से कंपेयर करा। इसको हम बोलते हैं मेटाफर, ठीक है। तो यही मेटाफर होते हैं। अब जो ये बार्क हो गया यहाँ पर, तो इस सेंटेंस में ये बार्क यहाँ पर मेटाफर हो गया क्योंकि हरी ह्यूमन है, वो तो कर नहीं सकता, तो हमने उसको डॉगी के बिहेवियर से कंपेयर करा है। कंपेयर करते हैं वहाँ पे बोलते हैं मेटाफर। ओके, तो ये यहाँ पे आपके सभी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसी चीज़ के। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखिए। मेटाफर में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, और वो 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसमें ना आगे यूनिट 3 या 4 में आई गेस आपको पूरा एक डिटेल्ड में दे रखा है मेटाफर के बारे में। वहाँ से आप पढ़िए और अच्छे से याद करिए क्योंकि बहुत चांसेस है इसके आने के मेटाफर। ओके, तो आप याद रखोगे मेटाफर आपको लर्न करना है, दिस मेटाफर।
तो वो मेटाफर है ना, वो पूरा समझा रखा है उसमें कि किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, या ह्यूमन से एनिमल को, या एनिमल को ह्यूमन से कंपेयर करते हैं। तो ये आपको पूरा इसमें पढ़ना है, और इसके क्वेश्चंस इतने आपको बस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो आपको ध्यान देना है इसके शॉर्ट नोटिस लिखने में, इसके इन पॉइंट्स में, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखने को आ सकते हैं ज़्यादा। यूनिट 1 हो गई, उसमें हमारा मेन टॉपिक क्या था, मेटाफर। आपको वही पढ़ना है यूनिट 1 में से। देन अब हम यूनिट 2 में देखते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो हमेशा हमेशा एक ही साथ आते हैं। उनका सिर्फ यही रूल है कि वो दोनों एक ही साथ आएंगे। अगर वो दोनों अलग आते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब्स नहीं होंगे। फ्रेजल वर्ब्स हमेशा एक साथ आते हैं, चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस ले लिए। अब देखिए, टेक अप इज अ फ्रेजल वर्ब। टेक अप हमारा फ्रेजल वर्ब है। लेट्स टेक अप दिस मैटर विद द प्रिंसिपल। अब टेक अप का मतलब क्या हुआ कि इसको हम जो मैटर है इसको रेज करना है, हमें इस पे ध्यान देना है, उसको प्रिंसिपल की तरफ लेके जाना है। तो हर एक फ्रेजल वर्ब का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और ये फ्रेजल वर्ब्स आपको ना बहुत सारे होते हैं, मेन होते हैं 10 to 15, ये आपको याद करने हैं। और इसी पे आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि या तो फिर आपका आ सकता है कि फ्रेजल वर्ब्स पे सेंटेंस बनाइए, या फिर आ सकता है कि इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। डोंट बी टेकन इन बाय अ फॉल्स प्रोमिसेस ही मेक। टेकन इन का मतलब यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि आप उससे धोखा मत खा जाना, आप उसकी बातों में मत आ जाना कि उनके फॉल्स प्रोमिसेस में। तो टेकन इन का मतलब क्या हुआ, उससे धोखा मत खा जाना। डिसीव्ड मतलब धोखा। देन द चाइल्ड टुक टू म्यूजिक लाइक अ डक टू वाटर। अब यहाँ पे ये सेंटेंस अगर हम नॉर्मली पढ़ लेना तो द चाइल्ड टुक टू म्यूजिक लाइक अ डक टू वाटर, तो इसमें हमको सुनने में इतना मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इसमें इंग्लिश थोड़ी गलत है ये। लेकिन यहाँ पे जो ये फ्रेजल वर्ब्स है ना, ये फ्रेजल वर्ब टुक टू, अब ये जो फ्रेजल वर्ब है ये अलग नहीं आएगा। फ्रेजल वर्ब है तो ये साथ ही आएगा। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस फ्रेजल वर्ब है तो यहाँ पे ठीक हो गया। टुक टू मतलब उतने इतना ध्यान से इतना उसको देख लिया है, मतलब उसने म्यूजिक को, वो उसको इतना पसंद करने लगा है, मतलब टुक टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सभी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब हम इसमें चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं। इसी तरह से आपके जो आएंगे एग्जाम में आएंगे। फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल एडवर्ब्स। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इजी वे में आया एग्जाम कि आपको सीधा एग्जाम सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बस इसमें फ्रेजल वर्ब ऑन करना है। प्लीज टेक ऑफ योर कोट, मतलब टेक ऑफ मतलब निकालना। वी हैव टेकन अप अ न्यू प्रोजेक्ट। टेकन अप मतलब हमने उठाया है, ऐसे टेकन अप नहीं, हमने उस चूज किया है, हमें न्यू प्रोजेक्ट इसको हमने चूज किया है। देन आई वॉज टेकन फॉर अ डॉक्टर बिकॉज आई हैड बीन एबल टू करेज सम पीपल इन द नेबरहुड। टेकन फॉर मतलब मुझे ले जाया गया। तो ये ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको इसी तरह से इसी एक कॉम्बिनेशन में याद करने हैं। ओके, और फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप प्लीज जरूर याद कर लें। और इसमें जितनी भी चेक योर प्रोग्रेस है ना, ये जरूर कर लेना। तो इसमें जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं ना, वो इनफ होंगे याद करने में। जितने भी इसमें एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, जितने भी इसमें चेक योर प्रोग्रेस में दिए हुए हैं, तो वो आप लर्न कर लें और उनके मीनिंग लर्न कर लें, तो वो इनफ होंगे। ओके, अब यहाँ पे नाउन और वर्ब के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप देखिए, नाउन और वर्ब वही बेसिक ग्रामर है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक ग्रामर है। तो आप इसके चेक योर प्रोग्रेस कर लें और ये समझ लें। जैसे नाउन क्या होते हैं, कोई चीज़। ठीक है, नाउन मतलब चीज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ दिस टाउन, तो मतलब उस टाउन की वो चीज़ हो गई। अब वर्ब क्या होती है, जो चीज़ करी जाती है, जो काम होता है, उसे वर्ब कहते हैं ना। तो अब यहाँ पे पार्टिंग माई हेयर मतलब वो ऐसे पार्टिंग मतलब इसके कहते हैं ना, मांग निकाल रहे हैं बालों की, तो वो वहाँ पे वो काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो काम कर रहा है, तो वो हो गया वर्ब। ये होती है नाउन। और नाउन मतलब एक चीज, एक ऑब्जेक्ट, और वर्ब मतलब वो जो काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके आपके जो सेंटेंस है, और सेंटेंस मतलब इस टाइप की चेक योर प्रोग्रेस में आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आएंगे। आपको दे दिया जाएगा एक वर्ड, देन नाउन, तो आपको बोलेगा कि इसको नाउन की वे में लिखिए और इसको वर्ब की वे में लिखिए। तो ऐसे आपके
फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो गाइज मैं जिस टाइप के आपके बता रही हूँ ना कि इस यूनिट में से ऐसे क्वेश्चन और इस यूनिट में से ऐसे क्वेश्चन, तो आप वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस यूनिट में से एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो नाउन और वर्ब के आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको वो बोल देगा कि आपको नाउन और उसके वर्ड्स दे देगा और बोलेगा कि इस सेंटेंस में नाउन लगाइए और इस सेंटेंस में वर्ब लगाइए, या फिर नाउन और वर्ब से सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यूनिट 2। कीरो प्रोग्रेस ना बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहीं से सीधा सीधा पेपर भी कभी कभी आ जाता है, आपका वही सेम लाइन आ जाएगी। तो चेक कीरो प्रोग्रेस जरूर करिए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी तो आपके लिए तो वो फायदा ही करेगा। अब हम यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 मल्टीपल मीनिंग्स। तो इसमें जो मेन है, इसमें 2 ही चीज मेन है, होमोनीम्स एंड होमोफोन्स। अब आपको पूरा ना डिटेल में समझा रखा है कि होमोनीम्स क्या होते हैं और होमोफोन्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ और आपको जो इसमें लिखा है एज इट इज वो याद करना है। होती है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको वो वर्ड टू वर्ड याद करना पड़ता है। ठीक है, हम देखते हैं होमोनीम्स। होमोनीम्स क्या होते हैं? जो बोलने में भी सेम है, उनकी आवाज भी जो हम सुन रहे हैं वो सेम है और उनकी स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है वी ग्रो मिंट इन आवर किचन गार्डन। मतलब हम मिंट ग्रो करते हैं, मतलब जैसे हम चटनी वगैरह में डालते हैं ना धनिया, तो हम धनिया इसमें हमने यूज कर लिया, धनिया को क्या बोलते हैं? मिंट। अब हम नेक्स्ट जो हम सेंटेंस देख रहे हैं, दीज कॉइन्स हैव जस्ट कम फ्रॉम द मिंट। अब अगर हम इसको देखें कि ये धनिया की बात कर रहा है, तो दीज कॉइन्स हैव जस्ट, तो ये मतलब नहीं बनेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि मिंट का एक और मतलब होता है, जो कि वो जगह होती है जहाँ पे कॉइन्स रखे जाते हैं। तो इसकी स्पेलिंग सेम है, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसका मतलब अलग है। तो इसको हम बोलते हैं होमोनीम्स। इसमें आपका पूरा एक बड़ा सा दे रखा है। होमोनीम्स में क्या होता है? दे हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग एंड यूज्ड एट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अब ये हो गया सब कुछ। देन मोल का इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक मोल होता है जो आपके फेस पे होता है, जिसे हम कहते हैं तिल, और एक मोल होता है जो जैसे एक ग्रुप है, उसमें एक चीटर घुसा हुआ है बट किसी को पता नहीं है वो चीटर है, तो उसको हम जैसे धोखेबाज, तो उसको मोल कहते हैं हम। अब इसमें गाइस एक और वर्ड है जो कि होमोनीम्स में ही आता है, पंस। अब ये है तो होमोनीम्स जैसा, क्योंकि ये बोलने में भी सेम है और ये प्रोनाउंसिएशन में भी सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि आप इसको सेम कंटेक्स्ट में यूज करते हो। पहले हमने देखा था उसमें जो सेंटेंस था उससे हमें पता चल रहा था कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पंस जो है इसमें हमें सेंटेंस भी एकदम सेम होता है, वो दोनों सेम ही जगह पे आते हैं जो वर्ड होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ इज लाइफ। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा हाउ इज लाइफ, तो आपने जवाब दिया डिपेंड्स ऑन द लिवर। मतलब आपका जो वो ऑर्गन होता है वो उस पर डिपेंड करता है, वो आपका ठीक है तो आपकी लाइफ ठीक है, और क्योंकि आप अगर मतलब वो ठीक है तो आपकी लाइफ ठीक है, अगर वो नहीं है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपकी लाइफ बेकार है। देन किसी ने मेरे से पूछा कि हाउ इज द लाइफ, देन मैं बोलूंगी डिपेंड्स ऑन द लिवर। अब यहाँ पे लिवर का मतलब क्या है? जो लाइफ को लिव कर रहा है वो है लिवर। तो दो सेम सेंटेंस है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो जो मतलब है वो अलग है, तो उसको हम बोलते हैं पंस। अब आ गया हमारे पास होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? वो बोलने में एक जैसे होते हैं बट उनकी जो वो होती है ना स्पेलिंग, वो चेंज होती है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेड है और ब्रेड है, तो एक तो ब्रेड होती है जिसको हम कहते हैं गुद की चोटी, द गर्ल वोर हर हेयर इन ब्रेड्स। अब एक ब्रेड होता है द डंकी ब्रेड अलाउड, मतलब जो डंकी की आवाज होती है उसको हम कहते हैं ब्रेड। जो एक डिफरेंट टाइप की आवाज होती है जो ज्यादातर एनिमल्स निकालते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेड। ठीक है, और ये नाउन है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक काम किया जा रहा है। तो ऐसे ये होते हैं हमारे होमोफोन्स, सुनने में एक जैसे लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये आपको ना एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि इस पे आपको जो एग्जाम में आएगा तो आपको विद एग्जाम्पल समझाना है। ओके, तो आप सिंपली यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस करिए, इसकी जो डेफिनेशन या फिर ये जो भी दिया हुआ है इसको पढ़िए और आपका ये जो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 3rd यूनिट में हमने सिर्फ देखा अभी तक क्या था, होमोफोन्स और होमोनीम्स। यहाँ पे आपको कुछ दे रखी है चेक योर प्रोग्रेस, तो आप उसको कर लें तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए ना वो जरूर कर लें। यहाँ पे हमारा खत्म होता है यूनिट 3। अब हम देखते हैं यूनिट 4।
क्या क्या हमें याद करना है। अब आप ये ध्यान से देखते जाइए कि इस यूनिट में क्या क्या मेन है, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अभी तक हमने यूनिट देखी, उसमें एक ही दो चीज़ थी जो आपकी पढ़ने की थी। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जिसमें लिटरेचर होती है, और वो बड़े बड़े टेक्स्ट मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्टडी ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो गाइस इसमें ना कुछ पढ़ना नहीं है कि आपको ऐसे में कुछ याद करना है, ऐसा नहीं है। आपको बस कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में एक कॉम्प्रीहेंशन जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है ब्लॉक 1। हमने क्या देखा, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने मेटाफर देखा, उसके क्या क्या यूज है और उसकी पूरी डेफिनेशन। उसके बाद जो हमने मेन देखा वो फ्रेजल वर्ब्स, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। देन हमने देखा होमोनीम्स एंड होमोफोन्स, उसमें जो पूरे सब कुछ दिया हुआ है उसके एग्जांपल्स। देन हमने देखा पन्स जो वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो 4th यूनिट थी, इसमें आपको दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन। आप कॉम्प्रीहेंशन सिंपली आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन ढूंढने हैं कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, उतना आपका टाइम इस चीज़ में कम लगे और उतने आपके फुल मार्क्स आए। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक 1। अब हम देखते हैं ब्लॉक 2।